हेलो फ्रेंड्स, तो आज चलिए हम लोग नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का पार्ट टू। मतलब पार्ट वन सेट, मतलब सेट फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन था। जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए सवालों का हम लोग ज़्यादा डिस्कशन किए थे। मतलब कि 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17 ये सब का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब जो थोड़ा ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग पार्ट टू में करने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी रहिए, पूरा फार्मूला रिवाइज करके बने रहिए हमारे साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बहुत आपको बेनिफिट मिलता है, आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, और एक बेहतर ढंग से एक बेहतर आपको आइडिया डेवलप होता है कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। नया पैटर्न क्या है, प्रीवियस पैटर्न क्या है, क्या प्रीवियस वाले क्वेश्चन न्यू जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसमें पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर मेरी तरफ से है हाँ। जो पहले, बहुत पहले जो पूछे गए हैं सवाल, जैसे कि 1995 में, 2008 में, 2006 में, वो भी 2023-24 में पूछे गए हैं सो सवाल। ठीक है, तो रिपीटेड होता है नीट में क्वेश्चन, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए सेट प्रैक्टिस करना हम शुरू करते हैं। आई होप कि आप पूरा फार्मूला और कॉन्सेप्ट याद करके बैठे हैं मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ पर ये मोस्टली ग्राफ वाला क्वेश्चन होने वाला है। लगातार 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अराउंड द पॉइंट इज। कह रहा है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो दिख रहा है आपके सामने, इसमें सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी वो कहाँ पर होगा। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वही उसका स्पीड को डिसाइड करता है, वेलोसिटी को डिसाइड करता है। तो जिस पॉइंट का स्लोप ज्यादा होगा, है ना, स्लोप मतलब जो जहां पर एंगल ज्यादा बनेगा 90 डिग्री तक, समझ गए। तो 90 डिग्री तक में जो ज्यादा एंगल जहां पर भी बनेगा वही उसका स्लोप ज्यादा होगा, मतलब उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो देखेंगे पॉइंट ए पर तो लगभग ये 0 के आसपास है, बहुत कम एंगल बन रहा है। पॉइंट बी पर देखिए ये इस तरह से स्लोप बन रहा है, और पॉइंट सी पर थोड़ा और ज्यादा, लगभग 90 डिग्री के आसपास बन रहा है, और पॉइंट डी पर जो एंगल बनेगा वो थोड़ा छोटा बन रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा जो एंगल बन पा रहा है वो है सी पॉइंट पर। समझ गया, सी पॉइंट पर बहुत ज्यादा ऐसा खड़ा टाइप एकदम परपेंडिकुलर जैसा एंगल बन रहा है। 90 डिग्री से कुछ कम होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सी पर बन रहा है। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा, सी का होगा, सी पॉइंट का होगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट में ज्यादा लेवल नहीं रहता फिजिक्स का, लेकिन हाँ एक मॉडरेट, एक अच्छा लेवल होता है, जिससे कि आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है। यहाँ पर आपसे बोला है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। कहाँ पर निगेटिव होगा, तो भाई स्लोप आपको बताए हैं। स्लोप अगर स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कौन बताएगा, स्लोप बताएगा। अब स्लोप पॉजिटिव तो पॉजिटिव वेलोसिटी, स्लोप निगेटिव तो निगेटिव वेलोसिटी। तो स्लोप पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो, और थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, तो स्लोप क्या होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है। तो देखिए किस पॉइंट पर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा है। जिस पॉइंट पर 90 डिग्री से एंगल ज्यादा बनेगा, ठीक है, वहां पर उसका स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देखो सी पर तो खैर 90 से छोटा बन रहा है, डी पर भी 90 से इधर लेके आओ छोटा बन रहा है। ठीक है, ई एफ पर भी बन रहा है, देखो 90 से छोटा ही बन रहा है। ई पर 90 से बड़ा एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पर जो एंगल होगा ये वाला एक्स एक्सिस टी के साथ, वो 90 से बड़ा हो जा रहा है। तो पॉइंट ई जो है बाबू, पॉइंट ई, इसी पॉइंट पर यहाँ पर निगेटिव स्लोप होगा, और स्लोप निगेटिव तो वेलोसिटी निगेटिव होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा गया, बहुत पुराना है, 1992 का है। ये भी ग्राफिकल क्वेश्चन है, देखिए बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। कौन सा कर्व है जो मोशन इन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो देखिएगा यहाँ पर मोशन इन वन डायमेंशन मतलब एक टाइम पर एक ही जो वेलोसिटी हो मिलना चाहिए। यहाँ पर देखो ये ऐसे ऐसे कट कर रहे हैं, तो एक टाइम पर हमको एक ही मिला वेलोसिटी, यहाँ पर भी मिल रहा है। इसमें देखेंगे तो एक टाइम पर दो दो जगह कट लग रहा है, मतलब एक टाइम पर यहाँ भी वेलोसिटी कुछ मिल रहा है हमको, मान लीजिए v1, और उसी टाइम पर सिमिलर सिमिलर टाइम पर v2 भी मिल रहा है। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई ऑब्जेक्ट एक ही समय में दो दो वेलोसिटी को गेन करे वी स्ट्रेट लाइन में? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। सी पॉसिबल नहीं है, बाकी सभी पॉसिबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। जो भी क्वेश्चन इधर जो लेटेस्ट पूछा जा रहा है बाबू, मतलब कि 2023 में, 24 में, 22 में, 20 में जो करवाए थे पार्ट 1, उसको जरूर जाकर देखिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आप देखेंगे कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा टफ आ रहा है पहले क्वेश्चन के मुकाबले। ठीक है, मतलब जैसे कि 2006-8 में जो पूछा जा रहा था, 2002 में पूछा जा रहा है, 1999 में, 1990 में पूछा जा रहा है, तो वो सब जो क्वेश्चन आ रहा है उससे थोड़ा टफ है। तो देख लीजिएगा, पूरा बढ़िया से उसका एनालिसिस किए हैं, डिस्कशन किए बढ़िया से। और ये भी बताएं कि कुछ क्वेश्चन कैसे रिपीटेड भी होता है, जो बहुत पुराना क्वेश्चन वो भी रिपीट किया गया है लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 में, 22 में, समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। देखो 4 नंबर ही रिपीटेड है। 4 नंबर भी लगता है ऐसा 2022 या 23 में पूछा गया, यही सवाल सेम था, बस यहाँ पर थोड़ा डाटा चेंज है। क्या कहा गया, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट 4 इन 4th सेकंड एंड 5th सेकंड। आपको बताया था इसको गैलीलियो ओड नंबर हम लोग कहते हैं। 4th सेकंड जो भी 4th 5th 6th इस तरह से रहता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, एसेंथ का, कौन सा, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, तो चलिए 4th सेकंड के लिए निकालेंगे तो u का वैल्यू रेस्ट है 0 है, एक्सप्रेशन g बाई जी रहेगा कि फ्री फॉल है। n की जगह 4 रखेंगे तो 4 टू 8, डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 माइनस, तो हो जाएगा यहाँ 7, तो 7g/2। अगर आप पार्ट 1 देखेंगे उसमें दो दो क्वेश्चन इसी के जैसा था, सेम पूछा हुआ है, ये तीसरा बार हमको मिल रहा है, समझ गए। अगर वो देखेंगे तो तुरंत फटाक से बनेगा आपसे। तो 7g/3 हो गया एस फोर्थ। इसी तरह से एस फिफ्थ निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9g/2। कैसे हुआ, देखो 5 यहाँ रखोगे तो 5 दूना 10, 10 में से गया 9, तो 9g/2। अब जब रेशियो निकालोगे तो g/2 क्या हो जाएगा, देखो इसका रेशियो का डिवाइड करोगे तो g/2 कट जाएगा, क्या बचेगा 7:9, 7:9 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है ना, 4th और 5th सेकंड में जो चला है ना उसका रेशियो। 7g/2, 9g/2, g/2 कैंसिल, बचेगा यहाँ पर 7:9। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन काफी बढ़िया है, 5 नंबर 2016 में पूछा गया है और ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिखा गया टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, sorry start from a point at the same time in the straight line and their position भी पर देखो पोजीशन पर यहाँ गौर करना, xp दिया हुआ है और यहाँ पर xq दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, मतलब सेम वेलोसिटी किस टाइम पे होगा, तो हमें करना होगा यहाँ पर वेलोसिटी सेम, टाइम ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो पकड़ना है हमको लैंग्वेज कि कहाँ पकड़े तो क्वेश्चन बनेगा। बोला कि सेम वेलोसिटी होगा एट व्हाट टाइम, तो एट व्हाट टाइम हमारा हो गया टी हो गया क्वेश्चन, और सेम वेलोसिटी हमारा हो गया इन्फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ से आपको ये कह रहा है कि वीपी और वीक्यू बराबर है। ठीक है, तो बताइए कि किस टाइम पे बराबर है। तो हम पहले वीपी निकालेंगे, तो देखो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन, अगर टाइम के रूप में वैरी कर रहा है तो वीपी निकालने के लिए पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्सपी को। तो देखो पहले हम वीपी निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो वीपी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर डी एक्सपी बाई डी टी, और डी एक्सपी यानी कि एक्सपी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसको करने वाले हैं एक्चुअल में, तो ए टी प्लस बी टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, देखो तो ए टी का कितना हो जाएगा बोलो, ए टी का हो जाएगा ए, क्योंकि टी का 1 होता है, प्लस और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2t। देखो प्रैक्टिस फास्ट रहना चाहिए, फास्ट प्रैक्टिस रहेगा तभी समझ में आएगा ज़्यादा, इसलिए डिफरेंशिएशन पहले पढ़ लीजिए तब देखिए आराम से बनाइए, सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, और b बाहर है तो अपने इधर हो जाएगा साइड में, तो यहाँ पर आ गया vp जो है वो आगे a प्लस टी बी, यानी बी टी भी कह सकते हो, और उसी तरह से हमें निकाला होगा यहाँ पर वी क्यू, तो हम v निकाल रहे हैं वी क्यू, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपी को एक्सक्यू को करेंगे तो वी क्यू आएगा, तो करेंगे एफ टी का तो एफ हो जाएगा माइनस, और टी स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 2t हो जाएगा। ठीक है, तो वी क्यू भी निकल गया। एंड अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंसेप्ट, क्या हमें पता है कि वी पी और वी क्यू बराबर है, मतलब ये दोनों को हम बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 2tb बराबर, इधर वी क्यू क्या है बोलो, एफ माइनस 2t। अब टी निकालने के लिए टी को एक तरफ करना होगा, तो चलो टी किधर कर लेते हैं, तो 2tb प्लस 2t बराबर एफ इधर अपना रहेगा और ए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसमें से t को कॉमन ले लो, थोड़ा इसको नीचे बना रहे हैं, नीचे क्या छोड़ो ऊपर ही बना लेते हैं इसको, यहाँ से हटाते हैं इसको, ये रहा। तो देखेंगे इसको थोड़ा सा ऊपर हम करते हैं, तो यहाँ से अगर आप t कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो हो जाएगा 2b प्लस 2 बराबर एफ माइनस ए, तो t का आंसर हो जाएगा एफ माइनस ए बाय
2b प्लस 2, अगर 2 कॉमन भी करोगे यहाँ पर तो देख लो ऑप्शन में, पहले देख लो यहाँ पर, हाँ 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस ए अपॉन 2 इंटू बी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ से b बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। देखो तो एफ माइनस ए वाला ऑप्शन कहाँ कहाँ पे है, एफ माइनस ए यहाँ पर है। ठीक है, एक एक में है एफ माइनस ए, और नीचे 2 इंटू 1 प्लस बी, चाहे बी प्लस 1 एक के बात है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 16 में पूछा गया क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंशिएशन का था, बाकी इजी था। देखो कैलकुलेशन है थोड़ा सा, थोड़ा ही कैलकुलेशन है, बाकी सब कुछ इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसी को लेकर आपको कैलकुलेशन कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2009 में पूछा गया था। पहले बाबू नीट का नाम था AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, अब तो नीट हो गया ना, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, पहले यही PMT कहलाता था, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है कि स्पीड ऑफ 10 मीटर पर, क्या लिखा है यहाँ, इधर भाग गया क्वेश्चन, सॉरी। ए बस इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन स्ट्रेट रोड, एक बस है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से स्ट्रेट रोड पर चल रहा है। ये स्कूटरिस्ट विशेष टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकंड, एक स्कूटरिस्ट है जो बस को ओवरटेक करके आगे निकलना चाहता है 100 सेकंड में, है ना। ओवरटेक द बस इन 100 मतलब कर देता है, 100 सेकंड में ओवरटेक कर देता है। If the bus is at a distance of 1 किलोमीटर from the scooterist, स्कूटरिस्ट से बस कितना किलोमीटर आगे है, ऑलरेडी पहले से 1 किलोमीटर आगे है जिस समय, है ना, ये सारा कहानी बन रहा है। विथ वाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस, अगर उसको 100 सेकंड में उसको ओवरटेक करना है तो कितना का स्पीड से उसको स्कूटरिस्ट को आना चाहिए, भाई कितना का स्पीड से आना चाहिए। देखो ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, ये वही वाला क्वेश्चन माना जो कि काफी पॉपुलर क्वेश्चन था, थीफ एंड पुलिस। ठीक है, कई जगह आप सुने होंगे थीफ एंड पुलिस का क्वेश्चन, कि थीफ आगे भाग रहा है 2 किलोमीटर पहले से था, है ना, और पीछे से पुलिस उसको पकड़ रहा और पकड़ लिया फाइनली इतना सेकंड बाद। तो यही वाला सेम का कहानी यहाँ पर रिलेटिव मोशन का। तो देखेंगे कितना इजीली हम बना लेंगे रिलेटिव मोशन का यूज करके, क्वेश्चन कितना आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर, पहले मैं डायग्राम सबको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है स्कूटरिस्ट, ये रहा आपका बस यहाँ पर, और थोड़ा आगे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रहा आपका बस, थोड़ा और आगे कर लेते हैं, यहाँ पर बस है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब क्या समझोगे, 1000 मीटर समझ लो। ठीक है, अच्छा कितना देर में इसको कंप्लीट कर पा रहा है, मतलब कितना देर में चेज कर पा रहा है, ये 100 सेकंड में चेज कर पा रहा है स्कूटरिस्ट। अब जरा देखो ये रिलेटिव जो डिस्टेंस है, मतलब ए से जब बी को देखा, बस को देखा स्टार्टिंग में, तो कितना डिस्टेंस इसका रिलेटिव डिस्टेंस दिखा 1000, और टाइम कितना लग रहा है उसको पूरा चीज करने में, कंप्लीट करने में लग रहा है 100 सेकंड। तो यहाँ पर रिलेटिव की बात होगी तो सब कुछ रिलेटिव रहेगा, स्पीड भी रिलेटिव रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर स्पीड की बात है, रिलेटिव स्पीड मतलब जब स्कूटरिस्ट देखेगा बस को, है ना, स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बस, क्या लिखेंगे, VS माइनस VB, स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट माइनस स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू V, ए रिलेटिव वेलोसिटी हमारा रहा V। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तो यहां से अगर हम ये निकालें कि भैया पहले ये निकालो, सॉरी यहाँ मैं क्या चाहिए, स्पीड ऑफ स्कूट चाहिए इंडिविजुअल। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर V प्लस VB, और आप ध्यान में रखेंगे कि V जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलेगा, रिलेटिव डिस्टेंस बड़ा टाइम, तो रिलेटिव डिस्टेंस हमारा 1000 है, टाइम है हमारा 100, तो यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। देखो मीटर में था ना, 1000 मीटर सेकंड में, तो V का वैल्यू आ गया यहाँ से 10, और बस का स्पीड भी दिया हुआ 10, तो 10 प्लस 10 हो गया 20 मीटर पर सेकंड। देखो कितना इजीली क्वेश्चन हमारा बन गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी का कमाल, समझ गए कि तुरंत क्वेश्चन इससे बन जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि ये भी इजी होने वाला है। लिखा गया है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट किया, मूविंग विद द एक्सलेशन 4/3 दिया हुआ एक्सलेशन इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इन द थर्ड सेकंड, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड। देखो फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन बाबू, फिर से रिपीट हुआ है, देखो चौथा बार हम बना रहे हैं क्वेश्चन को, नीट में जो नीट का सेट करवा रहे हैं। कहाँ भाग गया भाई, और ऊपर था क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। देखो जो nth करके जो टाइमिंग रहता है ना, वो काफी इजी होता है क्वेश्चन बनाना। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी देखो डाल दिया गया है, तो सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है थर्ड सेकंड बताओ, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस थर्ड यानी एस वाला, क्या था, u प्लस a/2 2n-1,
तो यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो ये तो जीरो हो गया, और ए का वैल्यू दे रखा है क्योंकि फ्री फॉल नहीं है, फ्री फॉल रहता तो जी ले लेते हैं ना 9.8, यही अब बटा में 2 इंटू 2, एन कितना है यहाँ पर 3 हो गया, थर्ड सेकंड -1। अब जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो 2 चला जाएगा आपका ऊपर, सॉरी 2 पर ऊपर नहीं जाएगा, नीचे रह जाएगा, ये कटेगा 2 से, तो यहाँ 2/3 बचेगा यहाँ पर 2/3, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका 3 दूना 6 में से 5, तो 5 दूना 10, 10/3, देखिए तो ऑप्शन में है 10/3 सेंटीमीटर, है ना। देखिए क्वेश्चन बन गया आपका तुरंत, इजिली बन गया क्वेश्चन। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जब आप गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग है ना, 3 लाइन का है, तो आराम से पढ़ा हुआ क्वेश्चन बन जाएगा। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट राइज प्लेटफॉर्म एट t बराबर 0 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। करें एक बॉल को ड्रॉप किया गया ऊपर से, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म से। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विथ स्पीड v। कह रहा है, देखो हम यहाँ पर डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है, नीचे बनाएंगे तो समझिएगा डायग्राम यहाँ से। कह रहा है कि एक बॉल को ऐसे ही ड्रॉप किया गया है, समझ गए, बॉल को ड्रॉप किया गया u बराबर 0 पर। अब कह रहा है कि t बराबर 6 सेकेंड लेटर एक और बॉल को थ्रो किया गया है, जरा समझना, इसको ड्रॉप किया गया, एक को थ्रो किया गया एक ही जगह से। इसको ड्रॉप करने के बाद 6 सेकंड बाद इसको थ्रो किया गया, समझ गए, कहानी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, कितना का स्पीड से थ्रो गया, v का स्पीड से। कहता है टू बॉल्स मीट एट t बराबर 18 सेकंड, 18 सेकंड बाद वो दोनों बॉल मिलता है, कहीं पर नीचे आया तो दोनों आमने सामने आ गया, समझ गए। तो कह रहा है कि v का वैल्यू कितना होगा, तो देखिएगा हम यहाँ नीचे बना रहे हैं, डायग्राम में समझा रहे हैं आपको, बढ़िया समझिएगा डायग्राम। ये हमारा रहा ग्राउंड, हम दो बॉल अलग अलग बना रहे हैं लेकिन सेम हाइट पर। इसका u 0 है और इसका स्पीड है v, इसका स्पीड कितना है, इसका v है, देखिए इसका u बराबर v है और इसका u बराबर कितना है, 0 है। इसको बाबू ड्रॉप किया गया है, इसको थ्रो किया गया है। जब भी ये थ्रो किया गया होगा t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर थ्रो किया गया, सॉरी ड्रॉप किया गया, लेकिन ड्रॉप करने के बाद जब 6 सेकंड में कहीं यहाँ पर पहुंच चुका हो रहेगा ये, ठीक है, तो t बराबर 6 सेकंड के बाद इसको थ्रो किया गया, मतलब कुछ देर बाद, इसको गिरने के कुछ देर बाद। अब चूंकि इसको थ्रो किया गया तो फास्ट जा रहा होगा नीचे, ये धीरे धीरे जा रहा होगा, लेकिन इसको पहले थ्रो ड्रॉप किए हैं, तो कुछ हाइट पर जाकर यहाँ पर मान लीजिए आकर दोनों मिल गया, और टाइमिंग रहा था 18 सेकेंड, यानी कि शुरू से t बराबर 0 से कहा 18 सेकेंड की बात है। हाँ, भले इसके लिए 12 सेकेंड होगा, समझ गए, सेकंड बॉल के लिए जिसका स्पीड भी है उसके लिए 12 सेकंड है, लेकिन जिसको ड्रॉप किया गया उसके लिए 18 सेकंड बनेगा। तो कह रहा है 18 सेकंड बाद दोनों मिला, तो बताओ कितना का स्पीड से थ्रो किया गया। तो देखो बाबू कितना यहाँ पर इजी कंसेप्ट लगा है, बहुत इजी कंसेप्ट है, कि कह रहा है कि t बराबर 18 सेकंड मीट किया, इसके लिए तो खैर 12 होगा, इसके लिए 18 होगा। अब मीट किया तो जरा समझने हैं कंसेप्ट का, मीट किया तो हाइट में तो सेम होगा, मतलब कि हाइट यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। तो जब हाइट सेम होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए हाइट निकालेंगे, फिर इसके लिए हाइट निकालेंगे, हाइट मतलब डिस्टेंस निकालेंगे, और दोनों के कर देंगे बराबर, हमारा क्वेश्चन खत्म, समझ गए। तो यही यहाँ पर कंसेप्ट है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखे होंगे, जब हम यहाँ पर करवा रहे थे इस क्वेश्चन में, ऊपर और थोड़ा सा बढ़ेंगे, 2016 में जो पूछा गया था क्वेश्चन यहाँ पर, तो हमने क्या किया, यहाँ पर बोला कि वेलोसिटी सेम है, तो फटाक से पहले वेलोसिटी दोनों का अलग अलग निकाल के और दोनों के कर दिए इक्वेट, बराबर कर दिए, जैसे कि क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन हमारा बन के सोल्व हो गया। उसी तरह से इस क्वेश्चन पे अगर गौर करें तो यहाँ भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन कर रहा है कि सेम पॉइंट पर मीट करता है, मतलब दोनों मिल जाता है, पर डिस्टेंस सेम है। इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो, और खटाक से लगाओ फार्मूला, फटाक से आंसर पाओ, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ सोल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं जिससे हमको डाटा पता चले। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप के केस में, किस केस में बात करते हैं, ड्रॉपिंग के केस, ठीक है, ड्रॉप वाले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। इसको S1 वगैरह से मानते हैं, तो यहाँ पर इसका U 0 है, S1 मानते हैं हाइट, ठीक है, इसको H1 भी कह सकते हो, और यहाँ पर एक्सेलरेशन तो फिक्स है G रहेगा, ठीक है, और टाइम रहेगा इसके लिए 18 सेकेंड। तो हम लगा देते हैं S बराबर फार्मूला ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर S की जगह पर आप S1 मानो चाहे H1 मानो, ठीक है। U हो गया इसका 0, ये तो पूरा बन जाएगा लड्डू, 0 इंटू टी लड्डू बन जाएगा, 1/2 A इसका कितना हो गया है, G हो गया है, तो G फ्री फॉल का केस है, T 18,
तो यहाँ पर आप पाएंगे 18 का स्क्वायर होता है कितना, 324। तो 324 होता है ना शायद, हाँ यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा बटा 2 रहेगा, तो कटेगा तो कुछ और आंसर आ सकता है यहाँ से। क्या आने वाला है, 1, और इधर से 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सही किया हुआ है ना। ठीक है, इतना जी आगे जी रहा ना, तो बाद में कटेगा, H1 आ गया। ठीक इसी तरह से हमको H2 निकालना है। आप डायरेक्ट हम H2 निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। तो H2 निकालने के लिए यहाँ पर बाबू U की जगह पर तो V हो गया स्पीड, और टाइम यहाँ पर 12 सेकंड होगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ तक आने के लिए 12 सेकंड लगा है, क्योंकि 6 सेकंड बाद ही गया था नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 1/2 जी, और यहाँ पर रहेगा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, H2 जो मिलेगा वो हो जाएगा हमारा 12V प्लस, और 12 का स्क्वायर होता है 144, और उसमें जब 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 77 हो जाएगा। ठीक है, 144, तो 1 मिनट, 144 है, हाँ। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 होगा ना, सॉरी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और आपका अपना जी रहेगा, तो ये रह गया, तो H2 निकल गया। तो H2 निकल जाने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि H1 H2 को बराबर करेंगे, और वहां से हमारा आंसर आएगा। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, V फटाक से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है, कितना आ चुका है, हमारा आंसर आया है 162G है, यहाँ पर आया है 12 प्लस 72G। अब दोनों को हम इक्वेट करते हैं, थोड़ा सा इधर इरेज करना पड़ेगा जगह। देखो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लिखना है, तो नहीं तो समझ लिया तो दोबारा अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक है, देखो, तो यहाँ देखेंगे कि जैसे हम लिखेंगे कि दोनों बराबर, चूंकि यहाँ H1 H2 बराबर सेम पॉइंट पर बीट किया है, तो इधर से मिला हमारा 162G, और इधर से मिला हमारा 12V प्लस 72G। एक तरफ G को कर लो, तो 162G माइनस 72G इज इक्वल टू 12V। तो घटेगा यहाँ पर, तो 0 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, हो जाएगा आपका 9 7 16, 9 बचेगा ना यहाँ पर 90। ठीक है, 90G बराबर 12V। तो V बराबर हो जाएगा 90G। जी के जगह पर लिख लो, कितना G का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो 10 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 12। कुछ कटे छटेगा, 2 से काटो, 6 से काटो, इसको कटेगा ना 15 बार में, 15 से 90, 2 से कटेगा 5 बार में, तो 15 से 75 हो जाएगा ना, 75 ऑप्शन में है। देखो तो जरा सा यहाँ पे 74 कहाँ से आ गया, गलती कहाँ हो गई भाई, कहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई। जी का वैल्यू तो 10 लेने के लिए कहा गया, कहीं पर 74 कहाँ से आ गया, 16 15 हो, गलती गलती बड़ा यार, गलती है, 15 छक्के 90, ठीक तो है। इतना रहना, कहीं कहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो रहा है, देख लो जरा से यहाँ पे, अगर हो रहा है कहीं पर तो ठीक है। कहाँ पर हो गया यार, 74 55 40 60, तो मैच करना चाहिए, 74 है तो 75 यहाँ पे आ रहा है, कैसे आ गया 75 आ गया, घटाने में तो कहीं मिस्टेक नहीं हो गया, देख लेना। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है ध्यान, हमको भी नहीं पता चला है। ठीक है, देखिएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर तो ठीक है 172 रहा, यहाँ पर 72 को इधर लेकर आया तो घटाए। अच्छा, इसमें तो मिस्टेक नहीं हुआ, 62 ये 2 से डिवाइड करते हैं 1 आएगा, 126 हो जाएगा, यहाँ पर 147। ओहो, मिस्टेक यहाँ पे है क्या, नहीं 2, तो ठीक है 2 हो जाएगा ना, तो 162। ठीक है, यही आंसर रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन, और ये काफी इजी इतना जगह में बन जाएगा। ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि दो बॉडी है, एक है 1 kg का, एक 3 kg का, उसको ड्रॉप किया गया है। देखो, ड्रॉपिंग के केस में मास कोई फैक्टर नहीं रहता, मास से लेना देना नहीं है, ये मास कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आगे लिखा हुआ है कि जो ए है उसको 16 मीटर से गिराएगा, बी को 25 मीटर से गिराएगा, तो बताओ टाइम टेकन। तो टाइम टेकन T1/T2 डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर। टाइम टेकन का फॉर्मूला होता है अंडर 2h/g, तो 2h1/g लिख दो, अब बटा अंडर 2h2/g, दूसरा के लिए दूसरा। ठीक है, जी से जी मरा, 2 से 2 मरा, अंडर रूट H1/H2, तो अंडर रूट H1/H2 करेंगे,
तो H1 यहाँ कितना बताओ 16 और H2 है 25, तो 16/25 कितना आ जाएगा 4/5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका 4/5। 2006 में पूछा गया था, नीट में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन हमारा काफी इजी था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इरेज करके हम आगे बढ़ेंगे, समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी ज्यादा हार्ड है नहीं, ये देखने से ऐसा लग रहा है हमें क्योंकि वेरिएबल पार्ट है, तो वेरिएबल पार्ट होता है फिजिक्स में, यहाँ पर मैकेनिक्स में तो या तो डिफरेंशिएशन लगता है नहीं तो इंटीग्रेशन लगता है, ठीक है कि नहीं। डिफरेंशिएशन लगेगा क्या लगेगा, इंटीग्रेशन लगेगा, दोनों में से कोई एक पार्ट यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो देखते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल चीजें दिया दे रखा है। यहाँ बोला कि पार्टिकल मूव्स अलोंग ओ एक्स, मतलब एक्स में जा रहा है, टी सेकंड में है, डिस्टेंस मीटर में है, और पार्टिकल जो है फ्रॉम ऑरिजिन से जा रहा है एक्स बराबर इतना से, हाउ लॉन्ग वुड पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि जब उसका स्पीड 0 हो जाता तो कितना दूर तक चलेगा। तो हम स्पीड 0 हो जाता तो कितना दूर तक चलेगा, तो पहले तो हमें ये देखना होगा स्पीड 0 हो कब रहा है, क्योंकि वही टाइम हमको काम करेगा, टी का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें भी निकालना होगा, तो भी निकालने के लिए हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट को, 2-3 इस क्वेश्चन में ही किए, 1-2 जगह किए। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं कि dx/dt लिखेंगे, तो जैसे ही आप dx/dt लिखेंगे, थोड़ा अच्छा से इरेज नहीं हो, उसको अच्छा से इरेज कर लेते हैं बढ़िया से। तो जैसे dx/dt लिखेंगे तो आपको ये पूरा टर्म लिखना पड़ेगा, x का वैल्यू लिखना पड़ेगा x की जगह पे, समझ गए कि नहीं। तो d x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, बोलो जरा सा, 40 + 12t - t क्यूब अपॉन dt। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओगे तो देखोगे 40 का हो जाएगा डिफरेंस 0, 12t का हो जाएगा 12 और माइनस टी का हो जाएगा 3t², यानी कि आ गया 12 - 3t², समझ गए कि नहीं। ये v बराबर आ गया। अब यहाँ से हम t का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि v यहाँ पर बोला गया है कि 0 है, कमिंग है ना, कमिंग टू रेस्ट फाइनली या 0 हो चुका है। तो 12 - 3t², अब इसको इधर उधर करेंगे, 3t² इधर लेके आओ तो 3t² हो जाएगा 12 के बराबर, ये कटेगा 3 से कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। इधर देखो तो t² बराबर हो जाएगा 4, तो t का वैल्यू दोनों आएगा वो +-2। अब देखो t का वैल्यू यहाँ से +-2 आएगा, क्वाड्रेटिक पढ़े हम क्लास 10th में, तो यहाँ पर प्लस दोनों आएगा, लेकिन टाइम निगेटिव होता नहीं बाबू, तो इसीलिए यहाँ पर टाइम का वैल्यू दो आ रहा है, -2 भी +2 भी, तो माइनस वाला तो होगा नहीं कि टाइम निगेटिव नहीं होता, टाइम सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो t बराबर +2 यूज करना है। अब t का वैल्यू 2 जब इसी यहाँ पर रखोगे हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल कर तैयार हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। तो रखो यहाँ पर t का वैल्यू 2, हमारा आंसर तो 40 + 12 × 2 - 2 का क्यूब, तो हो जाएगा यहाँ से 40, 12 × 2 हो जाएगा 24 और 2 का क्यूब हो जाता है यहाँ पर 8। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 40 + 8 घटा लो इसमें से, तो 16, तो कितना हो जाएगा 56 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 56 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पार्ट 3 के साथ स्मूथनिंग स्ट्रेट लाइन का। आपको पूरे फिजिक्स का नीट में प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट 3 पार्ट में, हर चैप्टर को 2 पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड करके और पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे हम लोग, और बढ़िया से एनालिसिस करके करेंगे और देखेंगे उसमें। हम तो बताते रहते हैं हमेशा कि देखो कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर रिपीट किया गया है, जैसे कि आज बता रहे थे, अगर पिछला पार्ट अगर देखे होंगे तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से प्रीवियस वाला रिपीट किया गया है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।